दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कहते हैं जान है तो जहान है और अव्वल सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर निरोगी है केवल मात्र, तभी आप सुखी रह सकते हो। और इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी श्लोक को आधार बनाकर हमने स्वस्थ सुखी संसार नामक प्रोग्राम की एक अभिकल्पना वर्षों पहले की थी, जिसको निरंतर आप लोगों के सहयोग से और प्रेम से हम निभाए चले आ रहे हैं। आप लोगों का प्रेम हमें निरंतर उत्साहित करता रहता है कि इस कार्यक्रम को हम लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। आज भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी और सरल और निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार लाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट भी प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। मित्रों, ये जो आप पूरा का पूरा हमारे प्रोग्राम का मुख पृष्ठ देख रहे हैं, इसमें आपको 3 बोतल दिखती हैं और मेरी उपस्थिति आपको नजर आती है। अब ये दोनों चीजें, ये 3 बोतल और मेरा संदेश, आप एक ही मान सकते हैं। मेरा कहना है कि सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला। हम मनुष्य, परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा हम पर हुई है कि हम बीमार पड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, लेकिन हमारी गलत सोच ने, हमारे गलत व्यवहार ने, हमारे गलत लाइफस्टाइल ने हमें बीमारियों का घर बना दिया है। थोड़ा सा समझ और अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने के साथ और शुद्धि के साथ आप भयंकर से भयंकर बीमारी से मुक्ति पा सकते हो। वो कैसे, इसी बात की चर्चा मैं आपके सामने आज करने आया हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और भयंकर भयंकर अल्सर, कैंसर, ट्यूमर, आपका लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैसे आपके शरीर में ये रोग आ जाते हैं। कौन सा द्वार खुला है कि ये सारे रोग आपके शरीर में घर कर लेते हैं। बजाय प्रसन्नता, सुख, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के, आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन रोगों का स्थान आपके शरीर में हो जाता है। एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ऊर्जा का नाश होता है और उसका स्थान ये बीमारियां ले लेती हैं। ये कैसे होता है आप स्वयं जानते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते कि मुझसे कौन सी भूल हुई जिसकी वजह से मैं इन बीमारियों का शिकार हुआ। और कैसे सरलता पूर्वक, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी अधिक उपद्रव के, बिना जहरीली दवाइयों के, बिना साइड इफेक्ट वाली दवाइयों के, कैसे मैं रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ सुखी जीवन जी सकता हूं। इन्हीं बातों की चर्चा करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपको मैं कुछ स्लाइड दिखाऊंगा अभी, पहले वो आप देखें। आपको पता चलेगा कि कैसे बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला, ये आयुर्वेद का प्राचीनतम श्लोक है। ये प्राचीनतम आधार है कि जब तक हमारे शरीर में कूड़ा करकट गंदगी इकट्ठी नहीं होगी, हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं। ये एक बैड बाउल मूवमेंट्स कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, जितनी बीमारियां हैं उसमें अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा, सारी बीमारियां आपके शरीर में घुस जाएंगी। आपको छींक तक भी आती है, नाक अगर आपका बहता है, आपको खांसी होती है और खांसी से लेकर कैंसर तक की बीमारी आपको लगती है, तो वो सारी की सारी आपके पेट की खराबी से उत्पन्न होती है। पुराने लोग, अनुभवी लोग, हमारे दादा परदादा और पीछे से लोग कहते आए हैं, पेट खराब तो सब खराब, पेट खराब तो जिंदगी खराब। तो सबसे पहले अपने पेट का ख्याल रखें। बढ़ा हुआ पेट, अफारा, गैस, एसिडिटी, मुंह में छाले और सांस ना आना, बेचैनी होना, अनेक प्रकार के रोग, हर्निया, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, वो सब आपके पेट से जुड़ी हैं। ये आप देख रहे, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पे जाके बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। ये एक चित्र है, आप देखें, एक तरफ ये नीला है, दूसरी तरफ बीच में इसके ग्रीन है और उसके दूसरी तरफ पीला और लाल निशान, खतरे की तरफ आप जा रहे हैं। आपकी बॉडी की पीएच वैल्यू अगर वो 7 से नीचे जाती है तो आप सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। ये
माउस मेरा देख सकते हो आप, इधर इधर अगर ये नीचे की तरफ आती है लिखा एसिड्स, एसिडिक, और इधर लिखा है एल्कलाइन। ये एक बच्चे पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि पीएच वैल्यू अगर 7 से नीचे है तो आप सदा बीमार रहेंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई दवाई नहीं जो आपको रोग मुक्ति करा दे। चलिए, अब पाचन तंत्र आपका, हमारे शरीर में 2 मार्ग हैं जिनसे कि गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारा मुख और नासिका। नाक से आप गंदी सांस ले सकते हैं, गंदी वायु पोल्यूशन की जो बात करते हैं, और मुंह से खाना और पीना, लिक्विड और सॉलिड पदार्थ हमारे मुंह से हमारे पेट में जाते हैं, और उसका जब प्रभाव इतना गहरा होता है कि गंदगी बाहर निकलती ही नहीं, हमारा खाना पचाना निकालना, इस समीकरण में जब गड़बड़ होती है तब हम रोगी होने लगते हैं। और चित्र देखें, दिवाली मनाओ, आप कहेंगे दिवाली क्या, जैसे हम अपने घरों में दिवाली मनाते हैं 2-3-4 साल में पूरा घर साफ करते हैं, पेंट रंग रोगन रिपेयर करा के अपने घर को पुनः उसमें रहने लायक बना लेते हैं, उसी तरह हमें अपने शरीर में, सनातन घर में, जिस घर में, असली घर तो आपका यही है जिसमें आप 60 साल 70 साल 100 साल रहने के लिए आए हैं, इस घर की अगर आप शुद्धि करते हो, दिवाली मनाते हो, तो आपका घर, ये शरीर भी वैसे ही चमकने लगेगा जैसे आपका ईंट पत्थर का घर चमकता है। परम शुद्धि का दिव्य साधन पेट शुद्धि, बाउल क्लींज, जिसकी बात मैं हमेशा करता रहता हूं। ये बाउल क्लींज की 3 बोतलें आप देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये वही बाउल क्लींज की 3 बोतलें। मैं कुछ लक्षण आपको बताता हूं जिसमें कि आपको पता चलेगा कि किस किस व्यक्ति को बाउल क्लींज की जरूरत है, पेट शुद्धि की जरूरत है। अगर आपको 2 बार से कम या 2 बार से अधिक, सुबह और शाम 2 बार से अधिक आप शौच के लिए जाते हो, और या 1 बार जाते हो 24 घंटे में, तो आपके पेट में शुद्धि नहीं है, आपका पाचन तंत्र खराब है, आपका मल निष्कासन यंत्र, आपका रेक्टम, आपकी गुदा, आपका मलाशय वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। अगर आप बार बार भी जा रहे हो, कई लोग कहते हैं जी मैं तो 4-5 बार जाता हूं और बड़े खुश होते हैं, लेकिन उनका ये सिस्टम भी गलत है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कमी की तरफ भी और अधिकता की तरफ भी, दोनों तरफ आपका शरीर जब गलत तरीके से कार्य करता है तो आपके शरीर में ये रोग के होने का एक संकेत है। नंबर 2, जिनको टॉयलेट में, शौचालय में बैठ के बहुत जोर लगाना पड़ता है, कांखना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उछल कूद मचाते हैं, पेट दबाते हैं, ना जाने कौन कौन सी प्रक्रियाएं करते हैं, जब उनका मल थोड़ा बहुत निकलता है, उन लोगों के भी पेट की शुद्धि की आवश्यकता है। अगर आपका पेट गुब्बारे की तरह, गेंद की तरह, प्रेग्नेंट या गर्भवती महिला की तरह बाहर निकला हुआ है, आपकी नाभि छाती से बिल्कुल बाहर दिखाई दे रही है या आना शुरू हो गई है, साइडों से आपका पेट मटके के पीठ की जगह तरह लगता है, कछुए की पीठ की तरह जैसा लगता है, छाती से पेट आपका बाहर निकला हुआ है, तो आप अपने बड़ी आंत और छोटी आंत में 5, 7, 10 किलो गंदगी लेकर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पेट बाहर आ गया है। अगर आपके शौच, आपका मल छोटा छोटा और बड़ा हार्ड, कठोर, बकरी की, ऊंट की, मेंगन की तरह निकलता है, चिपका होता है, निकालने में बड़ा कष्ट होता है, लोग उंगलियों तक से मल निकालना पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन जिनको शौच प्रक्रिया नहीं होती है, वो सब लोग समझ लें कि बीमारियों की नदी के ऊपर वो खड़े हैं। कभी भी झोंका आएगा और वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, मल्टीपल फेलियर ऑर्गन्स का उनका होगा, और वो बीमारियों की नदी में डूबने लगेंगे, तैरने लगेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि शरीर में अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, हाइजीनिक रहते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, एक कॉलर है हमारे साथ, जरा उनसे उनकी समस्या पूछते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलें। हाँ सर, मेरे को ना जैसे कि पेट की प्रॉब्लम है, पेट मेरा मतलब साफ नहीं है, कम से कम 8-10 साल हो गए। मैंने एक बार आपके यहाँ से दवाई भी लिया था 2-3-4 साल पहले। अच्छा, तब क्या हुआ था फिर? हाँ, मेरा मतलब 1 महीना मैंने दवाई पेट शुद्धि और लीवर शुद्धि की दवाई खाया था। हाँ हाँ। मेरे को 1 साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था। तो फिर आप 4 साल पहले देखिए कितना बड़ा इन श्रीमती जी ने
बहुत अच्छी 2 बातें कही हैं, लेकिन एक बहुत गलत कार्य किया है। इन्होंने 4 साल पहले बाउल क्लींज और लिवर क्लींज का प्रयोग किया और साल भर तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही। वही घटना हो गई कि साल में आपने घर को साफ करना ही करना है, लेकिन अब फिर इन्होंने 4 साल हो गए, बीच में छोड़ दिया। अरे साल भर बाद नहीं तो 2 साल बाद साफ करते। ये लाखों लोगों के ऊपर आजमाया हुआ, प्रयोग किया गया एक उपाय है। अगर आप अपने पेट की शुद्धि रखते हैं, कोई बीमारी आपको छू तक नहीं सकती। इनको भी मेरा यही संदेश है कि हर 2 साल में भाई साल में आप 1000 रुपया महीना मान के चलें, 12-15 हजार रुपया खर्च भी कर देते हैं और साल भर तक आप निरोगी रहते हैं, तो समझो आपने कितने घंटे काम के बचाए, कितना रुपया बचाया। आप इस प्रयोग को, इस उपाय को समझे, हर साल अपने पेट की और लिवर की शुद्धि कर डालें, आपको कोई भयंकर बीमारी आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैडम से भी मेरा यही निवेदन है, फटाफट से बाउल क्लींज और लिवर क्लींज बनाएं और मंगाएं और उपयोग करें। आपका भविष्य फिर 1 साल 1.5 साल के लिए निरोगी हो जाएगा। किसी रोग के आने का आपको कोई डर नहीं रहेगा। चलिए, और जिन लोगों को अच्छा खाते पीते, साफ सफाई रखते, बहुत पैसा खर्च करते हैं बहुत लोग अच्छा खाने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, अपने अंदर की सफाई से भी ज्यादा बाहर की सफाई पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अंदर की सफाई नहीं करते। बाहर चिकने चुपड़े रहते हैं, क्रीम, पाउडर, डिओड्रेंट, ना जाने क्या क्या प्रसाधन यूज करते हैं, और अंदर से अपने आप को गंदगी के ढेर के साथ रखते हैं। तो जिन लोगों को ये सब करते हुए भी शरीर में ताकत नहीं लगती, थोड़ा सा चलते थक जाते हैं, एनर्जी लेवल बनता नहीं है, महिलाएं कहती हैं मैं 2 रोटी भी खड़ी होकर नहीं बना सकती, पाँव थके रहते हैं, टूटे रहते हैं, एनर्जी है नहीं, काम मजबूरी है, करना पड़ता है, उन सबको मेरा निवेदन है, ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है। ये बाउल क्लींज, ये लिवर क्लींज आपके शरीर से शुद्धि का एक उपाय तैयार करता है, जिसमें कि बीमारी अपने आप भागने लगती है। आप देखते हैं काली रात, अंधियारी रात होती है, और जैसे ही सूरज की किरणें निकलने से पहले ही जो रोशनी आती है, उससे ही अंधेरा भागने लगता है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाता है, अंधेरा चला जाता है, अंधेरे का कहीं नामो निशान नहीं रहता। उसी प्रकार आपके अंतर के शरीर में अंदर जैसे जैसे सफाई होती जाएगी, बीमारी रूपी अंधेरा आपका विदा होने लगेगा। ढूंढने से भी नहीं मिलता है भाई, सूरज के प्रकाश में, बैटरी की रोशनी में, बल्ब की रोशनी में आपको अंधेरा कितना ही ढूंढो मिलेगा नहीं। उसी प्रकार सफाई रूपी प्रकाश के द्वारा आप अपने शरीर में बीमारियों को ढूंढने भी जाओगे, बीमारियां आपको मिलनी नहीं है। मैं किसी बीमारी का इलाज करने की बात कहता ही नहीं तुम्हें, और ना जरूरत है। बीमारी का इलाज करने का मतलब है तुम अपने लिए एक युद्ध की भूमि तैयार कर रहे हो। देखा आपने, महाभारत हुआ, कुरुक्षेत्र में दोनों फौजें लड़ी, कोई जीते कोई हारे, लेकिन कुरुक्षेत्र लहूलुहान हो गया। इसी तरह आपके शरीर में यह कुरुक्षेत्र बन जाता है। बीमारी और बीमारी के नाम पे उसके लड़ने वाली दवाई, दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका शरीर लहूलुहान हो जाता है, नई नई बीमारियों का घर बन जाता है। आप डायबिटीज की दवा लेते हैं, वो आपकी किडनी फेल कर देती है, वो आपकी लीवर फेल कर देती है, आपकी आंखों में कैटरेक्ट होता है, नजर कमजोर हो जाती है, आपका अंदर का शरीर कमजोर होने लगता है, एनर्जी लेवल नहीं बनता है। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।